हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के बारे में बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंट्रोल्स। ये आपके पास विंडो नज़र आ रही है। जब कभी भी हम किसी प्रोसीजर के लिए कोडिंग लिखने जाते हैं तो उसकी कोडिंग को लिखने से पहले हमें उसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो सेटिंग आप करोगे उन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उसकी कोडिंग करने के लिए। जब कभी भी हम किसी प्रोसीजर को बनाएंगे तो यहाँ पर एक जो बॉक्स है प्रॉपर्टीज़ बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के नेम लिखे होते हैं, उन नेम के आगे उनकी वैल्यू लिखी होती है। लाइक यहाँ पर एक कैप्शन सेलेक्टेड है और इसके ऊपर इसका नाम है फॉर्म 1 एंड फॉर्म। यानी ये जो फॉर्म 1 फॉर्म है ये बता रहा है कि फॉर्म 1 सेलेक्टेड है और इसके ऊपर ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। तो लाइक ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के नेम गिवन है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर इनकी वैल्यू गिवन है इस तरीके से। लाइक कैप्शन हमारे पास प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट का नेम है और फॉर्म 1 क्या है, इसकी वैल्यू है। कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्टेड है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, सेट करना है, हम उसको हाईलाइट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट। और हम उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है या तो वो उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे या वहाँ पर हम टैप करके उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये वैल्यू यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और रन टाइम से भी हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्शन की जो वैल्यू है वो हमने ले रखी है फॉर्म 1। यहाँ पर एक कलर दे बता रखा है कि बैक कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जो कलर कोड गिवन है तो यहाँ पर जो बैक कलर है वो रेड हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर गिवन है। तो आप यहाँ से कलर का कोड चेक कर सकते हो, जो कोड वहाँ था वही कोड यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप 4 कलर और बैक कलर दोनों ही कलर को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। आगे हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो है, उसके नाम है किस तरीके से हम कॉमन कंट्रोल्स को हैंडल करते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। जो आउटपुट यहाँ पर नज़र आएगी उसको ये हैंडल करता है। तो इसके अंदर टेक्स्ट होंगे, न्यूमेरिक डाटा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट इसके अंदर इमेज और पिक्चर्स नहीं होती है। तो लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हमने बना रखे हैं लेबल। ठीक है, तो लेबल हमने बना रखे हैं। तो ये जो लेबल है ये बहुत यूज़फुल होता है। ये यूज़र को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और गाइड भी देता है। जो कैप्शन में हम नाम लिखेंगे उसके कैप्शन को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर लेबल 1 लिख रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाकर हम इसके नेम को चेंज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को ही दिखाएगा और उसके जो भी कैप्शन का नाम लिखा है प्रॉपर्टी विंडो में और रन टाइम विंडो पे जो नाम होगा वो उसको यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल बटन, कमांड बटन में क्या होता है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब यूज़र इस पर क्लिक करता है तो कुछ कमांड्स को ये डिस्प्ले करवाता है। तो जब कभी भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, इसीलिए हम इसका जो मोस्ट परफॉर्मिंग इवेंट होता है वो होता है क्लिक इवेंट। और क्लिक इवेंट का जो सिंटैक्स है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइवेट सब कमांड 1 एंड क्लिक। कमांड बटन 1 बना रखा है तो उसका नाम कमांड 1 होगा, 2 होगा तो उसका नाम कमांड 2 होगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं और एंड सब लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, लेबल एंड कमांड बटन। अब हम कुछ विजुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। विजुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर देखो आपके पास एक यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो है और प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर एक फॉर्म 1 यहाँ पर बना हुआ है। आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक लेबल बनाऊँगी। ठीक है, लेबल 1 इसको उठाकर मैंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर रख दिया। दोबारा से एक और लेबल लूँगी, लेबल 2 इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पर जाएंगे और इसके नाम को मैं चेंज करूँगी। लेबल 1 का जो कैप्शन है मैं यहाँ पर लिख दूँगी नंबर 1। इसी तरीके से लेबल 2 पर क्लिक करूँगी और इसे कैप्शन को चेंज कर दूँगी नंबर 2। ठीक है, तो अब आप लोग नोटिस कर सकते हो इनके ऊपर जो नाम है वो चेंज हो गया, नंबर 1 नंबर 2। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगी जिसकी वैल्यू रन टाइम पर यूज़र से ली जाएगी। टेक्स्ट 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया टेक्स्ट 2। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी इस वैल्यू को। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, खाली हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लेबल बनाऊँगी। ठीक है, लेबल 3 इसको उठा के इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे रख दिया। इसी तरीके से इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स भी बना दिया जहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी एंटर होकर। ठीक है,
लेबल 3 पर मैं अब क्लिक करूँगी, इसकी कैप्शन को चेंज कर दूँगी। ठीक है, इसका कैप्शन को चेंज कर दिया सम, यहाँ पर सम लिखा आ गया। और जो इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू को कर देंगे क्लियर, खाली कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक कमांड बटन बनाऊँगी। कमांड बटन के लिए मैंने क्लिक किया, कमांड बटन को यहाँ पर ड्रॉप किया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया कैलकुलेट, यहाँ पर लिखा आ जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ के कैलकुलेट, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगी कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। कोडिंग विंडो में मुझे यहाँ पे कट करके क्या लिखना है, प्राइवेट के बाद सब कमांड 1 क्लिक। ठीक है, ये कमांड 1 की कोडिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूँगी सम इज़ इक्वल टू, अब सम की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी, यानी वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट प्लस, इसमें कौन सी वैल्यू करनी है टेक्स्ट 2 की, तो प्लस वैल्यू वैल लिखेंगे हम, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो प्लस होकर सम वाले लेबल पर चली जाएगी। उसके बाद मैं लूँगी लेबल 1 डॉट कैप्शन इज़ इक्वल टू, अब लेबल 1 डॉट कैप्शन में क्या लिखा आ जाएगा, सम लिखा आ जाएगा, यानी वहाँ पर उसका रिजल्ट। अब देखो कोडिंग आ गई, नंबर 1 यहाँ लिखूँगी, नंबर 2 लिखूँगी, सम आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये काम फिनिश हो गया।